एक और बड़ी खबर, डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट आपको बताते हैं। प्रदेश के नए डीजीपी के लिए यूपीएससी ने फाइनल किया है पैनल। बड़ी खबर है क्योंकि पैनल में कौन कौन से नाम है वो बताते हैं। आईपीएस राजीव शर्मा है, राजेश निर्वाण है, संजय अग्रवाल का नाम इस पैनल में शामिल है। अब इन 3 आईपीएस अधिकारियों में से एक को मिलेगी डीजीपी की जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे डीजीपी के नाम का चयन और अब जल्द जारी होंगे प्रदेश के नए डीजीपी के नियुक्ति के आदेश। बड़ी खबर है इस वक्त की। डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट और हर बार की तरह फर्स्ट इंडिया ये सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंचा रहा है क्योंकि प्रदेश के डीजीपी के लिए यूपीएससी ने फाइनल कर दिया है पैनल। इस पैनल के 3 नाम आईपीएस राजीव शर्मा, राजेश निर्वाण और संजय अग्रवाल, ये तीनों नाम इन्हीं 3 आईपीएस अफसरों में से किसी एक को राजस्थान के डीजीपी की जिम्मेदारी मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डीजीपी के नाम का चयन करेंगे और जल्द ही प्रदेश के नए डीजीपी के नियुक्ति के आदेश भी जारी हो जाएंगे क्योंकि 30 जून को कार्यकाल जो कार्यवाहक डीजीपी है उनका खत्म हो जाएगा, वो रिटायर हो रहे हैं। हमारे साथ डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़े हैं। शिवेंद्र, ये बड़ी खबर है, प्रदेश के नए डीजीपी के लिए यूपीएससी की ओर से फाइनल हो चुका है पैनल। क्या पूरी जानकारी इस बड़ी खबर पर शिवेंद्र, कब तक आ जाएगा नाम सामने? बड़ी खबर है क्योंकि राजस्थान में नए डीजीपी का इंतजार खासकर पुलिस फोर्स के जो लोग हैं, पुलिस बेड़े के जो लोग हैं वो बेसब्री से कर रहे हैं क्योंकि जो पिछले डीजीपी थे यूआर साहू, उनको राज्य सरकार ने आरपीएससी का अध्यक्ष बना दिया था। उस समय से राजस्थान में डीजीपी की कुर्सी खाली है। जो एसीबी के डीजी हैं डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा, वो इस समय कार्यवाहक डीजीपी हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि किसी भी राज्य में अगर आपको स्थायी डीजीपी नियुक्त करना है तो इसके लिए यूपीएससी को राज्य सरकार पैनल भेजती है 7 से 8 नामों का। उसके बाद यूपीएससी के साथ बैठक होती है और ये बैठक आज दिल्ली में हुई जिसमें चीफ सेक्रेटरी थे सुधांशु पंत, एसीएस होम थे भास्कर सावंत, कार्यवाहक डीजीपी थे रवि प्रकाश मेहड़ा। और इस बैठक में जो बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं कि जो पैनल है राजस्थान के नए डीजीपी के लिए 3 नामों का वो फाइनल कर दिया गया है। और पहले नंबर पर जो नाम है वो राजीव शर्मा का है। 1990 बैच के अधिकारी हैं राजीव शर्मा और अभी भारत सरकार में जो बीपीआरडी है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन उसकी वो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं बतौर डीजी। दूसरा जो नाम है वो राजेश निर्वाण का है, वो भी सेंट्रल डेपुटेशन पे है जो भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसमें वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और तीसरा जो नाम है वो संजय अग्रवाल का नाम है जो अभी राजस्थान में ही है और पिछले कुछ समय से डीजी इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो ये बहुत साफ हो गया है कि जो भी राजस्थान का नया डीजीपी बनेगा इन 3 नामों में से बनेगा। ये मुख्यमंत्री का अंतिम फैसला है। जब मुख्यमंत्री को फैसला लेना है तो उसमें ये मायने नहीं रखता कि कौन अधिकारी इन तीनों में से सीनियर है कौन जूनियर है। मुख्यमंत्री इन 3 में से जिसको चाहे डीजीपी बना सकते हैं। मुख्यमंत्री का अंतिम फैसला है। यूपीएससी अपना पैनल फाइनल कर चुकी है क्योंकि रवि प्रकाश मेहड़ा कार्यवाहक डीजीपी हैं, उनको रिटायर होना है 30 जून को। ऐसे में ये माना जा रहा है जैती कि 29 या 30 जून तक जो नए डीजीपी बनने हैं राजस्थान के उनके नियुक्ति आदेश राज्य सरकार जारी कर सकती है कि राजस्थान का नया डीजीपी कौन होगा। क्योंकि पुलिस महकमे में सबसे बड़ी कुर्सी है तो जाहिर तौर पर लोगों की नजर बनी हुई है। पुलिस के अलावा जो आमजन है जो इंटरेस्ट रखते हैं राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में, राजस्थान की पॉलिटिक्स में, वो भी देखना चाहते हैं कि राजस्थान का जो नया डीजीपी है वो कौन बनेगा। तो तीनों जो अधिकारी हैं वो तीनों कैपेबल अधिकारी हैं। जहाँ तक राजीव शर्मा की बात है, राजीव शर्मा सबसे सीनियर है, राजस्थान में कई पदों पर रहे हैं। भरतपुर जहाँ से खुद मुख्यमंत्री आते हैं वहाँ एसपी रह चुके हैं, सेंट्रल डेपुटेशन पर काफी काम किया है, पुलिस मुख्यालय में वो डीजी लॉ एंड ऑर्डर रह चुके हैं, एडीजी पर्स रह चुके हैं, आरपीए के निदेशक रह चुके हैं। इसी तरीके से राजेश निर्वाण का भी लंबा राजस्थान में कार्यकाल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले वो डीजी होमगार्ड थे, उससे पहले वो बीएसएफ में रहकर आए थे और डीजी होमगार्ड रहते हुए वापस वो भारत सरकार में सेंट्रल डेपुटेशन पर चले गए। इसी तरह संजय अग्रवाल भी काफी सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। जयपुर के बतौर पुलिस कमिश्नर उनके कार्यकाल को याद किया जाता है। कई जिलों में संजय अग्रवाल एसपी रहे हैं, पुलिस मुख्यालय में भी उन्होंने कई बड़ी जिम्मेदारी निभाई और अभी भी डीजी इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी निभा रहे हैं जिसको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी जाती है। मुख्यमंत्री को
तमाम तरह का राजनीतिक, सामाजिक, प्रदेश से जुड़ा हुआ पूरा जो फीडबैक होता है वो डीजी इंटेलिजेंस उपलब्ध कराते हैं। तो तीनों अधिकारी कैपेबल है। मुख्यमंत्री का आखिरी फैसला होगा कि किसको मुख्यमंत्री राजस्थान के नए डीजीपी की कमान देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री भी हैं और जब से सरकार बनी है, ये जिम्मेदारी मिली है भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री की, तब से उनका फोकस भी रहा है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखा जाए, कानून का जो इकबाल है वो मजबूत रहे। और हाल ही में हमने देखा है कि राजस्थान में बहुत सारे एमओयू हुए हैं, तो अगर निवेशकों को आपको अच्छा माहौल देना है तो बढ़िया कानून व्यवस्था राजस्थान में रखनी होगी। तो उम्मीद है कि इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर ही मुख्यमंत्री नए डीजीपी की नियुक्ति करेंगे, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में राजस्थान को नया डीजीपी मिल जाएगा। बिल्कुल शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस विस्तृत जानकारी के लिए साथ जुड़ने के लिए।